26 अप्रैल 2024 बारेजा अथ नर्मदा पुराणम 85वां अध्याय मानधाता का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदंतर सर्वदेव बंदित गौरी खंड की यात्रा करे। वहाँ स्नान करके मनुष्य सभी तीर्थों का फल पाता है तथा उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। गौरी खंडेश्वर नाम का मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते, वह देवताओं द्वारा पूजित है। वहीं कुमारेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मुख्य प्रदान करने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है, जिसके महात्म्य से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से तिर्यक योनि की प्राप्ति नहीं होती। तत्पश्चात करमर्दा संगम में स्नान करने के लिए जाए। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। करमर्दा में स्नान करके करमर्देश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ पितरों को तर्पण करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, तुम्हें मुनि राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी के कहा, महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाश्व नामक राजा हो गए हैं। वे राजा से बहुत समय तक संतान ही नहीं रहे। तब उन्होंने अपना राज्य मंत्रियों का अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फल मूल का भक्षण करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से विकल हो गए। उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी के लिए एक आश्रम के भीतर गए। रात्रि का समय था, सब लोग सो गए थे, अतः उनके जल मांगने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। ऋषियों ने उन्हें राजा युवनाश्व को पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ति के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके एक जलपूर्ण कलश स्थापित कर रखा था। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। तुरंत मुनियों को यह बात मालूम हुई। उनने कुपित होकर पूछा, किसने कलश का जल पी लिया है? युवनाश्व ने कहा, महात्माओं, ये काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव ने कहा, राजन, ये जल तुम्हारे पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या से संचित एवं अभिमंत्रित करके रखा गया था। महाबलवान एवं तपोबल से युक्त सर्वधर्म परायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से मंत्रयुक्त विधि के द्वारा उस जल का संस्कार किया गया था। यह तुम्हारे पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ है वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, इस जल को पीने से तुम गर्भवास होगे। इस प्रकार निर्धारित अवधि के पश्चात राजा युवनाश्व की बाईं कुखी फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवता पूछने लगे, देवराज, ये किसका दूध पिएगा? इंद्र बोले, ऐसा मांग धाता, ये मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी। बालक बड़े हर्ष के साथ उस अंगुली का अमृत रस पीने लगा। तत्पश्चात इंद्र ने उसका मानधाता यह सार्थक नाम रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके बीच चिंतन से हो गया। आज जगव नामक धनुष सिंह के बाण और अभेद्य कवच ये तत्काल उनके पास स्वतः उपस्थित हो गए। इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मानधाता का राज्याभिषेक किया। महाराज मानधाता ने धर्म से संपूर्ण लोगों को उसी प्रकार व्यक्त कर दिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहत गति से चलने लगा। सैकड़ों राजा स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हुए। एक प्रकार से उनका संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का जजन किया। उन प्रसन्नचित्त परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी नरेश ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके इंद्र के आधे सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक समय 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय मानधाता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। उन्हीं महाराज मानधाता का यह पुण्य स्थान है। उन्हीं के पुण्यतम देश में अमरकंटक पर्वत स्थित है। उन्होंने अमरकंटक पर ओमकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तवन किया, जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर, आप ही काल गति के प्रवर्तक है। आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, आपको नमस्कार है।
काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करते हैं उनकी इस संसार समुद्र में पुनरावृत्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओमकार स्वरूप ओमानाथ महादेव जी ने यह स्तुति सुनकर राजा मानधाता से कहा, सुब्रत तुम कोई वर मांगो। मानधाता ने कहा, देवेश्वर वैदुर्य नाम से प्रसिद्ध यह शैलराज मानधाता नाम धारण करे और आपके प्रसाद से देवस्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान तप पूजा तथा प्राण विसर्जन करें वे शिव धाम के निवासी हो। मानधाता का ये वचन सुनकर महादेव जी बोले, नरप्रश्रेष्ठ मेरे प्रसाद से यह सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मानधाता अपनी पुरी को लौट गए। युधिष्ठिर, यह सब मानधाता का उत्तम चरित्र तुम्हें बताया गया। इस तीर्थ के महात्म्य से अनेक नर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं। संप्रति मया रचितम संस्कृतेन श्रूयतां तावत्। अथ नर्मदा पुराणं 85 अध्यायः मान्धाताचरितम्। गौरीखण्डेश्वर यात्रा कुरुष्व धर्मनूर्पते, स्नात्वा दानं प्रदाय त्वं लभस्व पुण्यमतुलं, मणिमयशलिङ्गं च दर्शनेन नृपतेन च सर्वपापविनाशिव लभते स्वर्गसुखतां। कुमारीश्वर तत्रैव राजते शङ्करश्चिरं, करमर्दकसंगत्या नर्मदासङ्गमात्मिका, करमर्देश्वर पूजित्वा लभस्व मोक्षशाश्वतम्। अमरकण्टकक्षेत्रं मान्धाता नृपतेर्विधि, इक्ष्वाकुवंशजेन युवनाश्वेन जायते, पुत्रप्राप्त्यर्थमन्त्रिते एणापभक्ष्यकरूपिण, युवनाश्वगर्भे च मान्धातं धारितः पुनः। वामकुक्षे गतजातो पुत्रश्च जायते भुवि, देवराजेन्द्रदत्ताङ्गुल्य घृतेन जीवितः। मन्धारयति मान्धाता इन्द्रेण भासितं तत्, मान्धाता पुण्यफलेन चामरकण्टकाश्रितः। ओङ्कारेश्वररूपेण महादेवस्य यत्कृपा तत्कृपार्जितमान्धाता द्वितीयस्वर्गनायकः। ओडिया। गौरीखंडेश्वर यात्रा करे राजा अशेष पुण्य तू पाओ, गौरीखंड मध्य मणिमय लिंग महादेव छवि पाओ। स्नान दान धर्म पितृतर्पण रे तुषि थाओ पितृपिता, कम कुमारेश्वरं को यात्रा करेण तू लभ बारे पुण्य लभ तू पुण्य नर्मदा। करमर्दरेवा संगमस्थल रे करमर्देश्वर लिंग, दर्शने पूजाने मिलई अशेष पुण्य प्रदसे लिंग। इक्ष्वाकु वंशर जवनाश्वनामे अयोध्या नृपति जान, अपुत्रिक होई राजकाज छाड़ी सब तपस्या रे रत मन। एकदा तृषार्थी जवनाश्व राजा आश्रमस्थ जल पी, ऋषि अभिमंत्र मंत्रित जल को गर्भ रे पुत्र धरई। वामको की फुटी बाहर होइला शिशुपुत्र चमत्कार, देवराजा तहु बढ़ाई अंगुली मधुपाने जीव सार। मते धरी बंचु मान्धाता नाम रे द्वितीय स्वर्गनायक, इंद्र मधु चोषी अमर हेवारे अप्रतिद्वंदी नायक। अमरकंटक ओंकार स्वरंक कृपाशी से पुण्य क्षेत्र, मान्धाता पुण्य रे भारत मध्य रे मध्य प्रदेश सुक्षेत्र। हरि ओम गंभीरमाहर्वातामगं सिंहं शनभद्रमृत्युमुत्तरमामें। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय, ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय, नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय, ओम नमो नर्मदा सोमेश्वराय, ओम नमो नर्मदा नागेश्वराय, ओम नमो नर्मदा द्वारकाधीशेश्वराय नमो नमः। देखिए दैव वशतः आज मान्धाता जन्म जैसे कि पुरुष गर्भ में भी उत्पन्न होकर एक चमत्कार बालक के रूप में जो कि इंद्र की अंगुली को चूसते हुए वो बड़े हुए,
ये गर्भ एक पुरुष धारण किए, तो मैं जो पूजन जो कर रहा हूँ, जिन महिला गर्भवती नहीं हो पा रही हैं और जिनके पति के पास कुछ हो असुविधा, तो वो सभी दूरी होने के लिए जो मैंने पूजा कर रहा हूँ, तो संभवतः उसका फल निश्चित रूप से भगवान सप्तमुखी लक्ष्मण सिंह मेरे बुद्धेश्वर नर्मदा बुद्धेश्वर जरूर प्रदान करेंगे, क्योंकि पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति होने के बाद उन भक्तों से ही नमो नर्मदा बुद्धेश्वर ये मंत्र का सार्थकता संसार में प्रतिपादित होगा और बुद्धेश्वर क्षेत्र का भी पुण्य वार्ता चारों ओर गुंजेंगे। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय, ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय।